अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपको मेरे YouTube चैनल जीनियस टेलर में वेलकम है। पिछली वीडियो में हमने बैक कटिंग की दिक्कत दूर की थी और मुझे खुशी है कि आप सबको वो पसंद आई। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन और एंड स्क्रीन पर है। आज हम इस वीडियो में एक और इम्पोर्टेंट स्टेप कवर करेंगे कोट के फ्रंट कटिंग का, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि कैसे शोल्डर, आर्मोल और तख्ती की फ़िटिंग को सही तरीके से सेट किया जाता है। ये सिर्फ़ एक कटिंग टेक्निक नहीं है, बल्कि आपकी टेलरिंग स्किल को एक नए लेवल तक ले जाने का रास्ता है। तो दोस्तों, तैयार हो जाओ एक परफेक्ट कोट कटिंग सीखने के लिए। और अगर आपने अब तक मेरे चैनल जीनियस टेलर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पर इस तरह की नई और इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको मिलने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं। हम जिस साइज़ में फ़्रंट की कटिंग कर रहे हैं नोट कर लें। फ्रंट कटिंग के लिए बैक को कपड़े के ऊपर जमाएंगे। 4 इंच के फ़र्क से हमने बैक को स्ट्रेट रखना है और जितनी लाइन हमने बैक के ऊपर स्क्वायर में लगाई है वो सारी लाइन हम फ्रंट के लिए लेंगे। अगर आपने अब तक मेरी कोट बैक कटिंग की वीडियो नहीं देखी है तो आप पहले वो वीडियो देख सकते हैं, ताकि आपको फ्रंट कटिंग की थ्योरी समझ आ जाए, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। बैक हटाकर सारी लाइनें आपस में स्क्वायर कर लें। आपने कमेंट करके मुझे ये बताना है कि आप किस सिटी से मेरी वीडियो देख रहे हैं। किनारे को निकालकर 1 इंच के फ़र्क से स्ट्रेट लाइन लगाएंगे। ये कोट में फ्रंट के लिए लब लाइन है। इस लाइन से 1.25 इंच के फासले पर एक और लाइन लगा लें। ये काज बटन के मार्जिन की लाइन है। अब यहाँ पर जो मैं आपको मेथड बता रहा हूँ वो चेस्ट के हिसाब से छठे हिस्से पर है, जो 6.5 इंच बन रहा है। हम 6.5 इंच पर मार्क करेंगे और इस मार्क से बढ़ाकर 1.25 इंच पर एक और मार्क लगा देंगे। इस मार्क को स्क्वायर लाइन कर लेंगे। ये फ्रंट में तख्ती की लाइन है। अब इस लाइन से 1.25 इंच बढ़ाकर एक और मार्क लगा लें। इतना ही मार्क शोल्डर की लाइन पर भी लगाएंगे। ये दोनों मार्क हमारे आर्मोल के शेप के लिए हैं। लेंथ की लाइन से 1 इंच बढ़ाकर मार्क लगाएंगे। हमने बैक कटिंग में लेंथ को 1 इंच कम रखा था, तो यहाँ पर फ्रंट में 1 इंच बढ़ाकर लेंथ को बैलेंस कर लेंगे। फ्रंट में शोल्डर के मार्क पे बैक को रखेंगे। 2 से 3 सूत बढ़ा कर रखेंगे, जो बैक में नम का मार्जिन है, और बैक के हाले में 3 सूत अंदर मार्क कर लेंगे। ये फ्रंट में हाले का मार्क है। आपने इसी तरह ये मार्क लगाने। इस मार्क से अंदर 1 इंच पर एक और मार्क कर लें। अब इस मार्क के हिसाब से शोल्डर डाउन को शेप कर देंगे और आर्मोल को भी शेप करेंगे। बहुत ही आसान तरीका है एक बैलेंस आर्मोल को ड्राइंग करने का। फ्रंट में आर्मोल की लाइन से उठाकर 1 इंच पर मार्क करेंगे, जो आस्तीन लगाने का बैलेंस पॉइंट है, और 4.25 इंच पर दूसरा मार्क करेंगे। इस मार्क के हिसाब से हम किस तरह आस्तीन कटिंग करेंगे ये हम आस्तीन कटिंग में समझेंगे। अब हमने जो हाले के मार्क से 1 इंच बढ़ाकर मार्क लगाया, इस मार्क को कमर के शेप तक क्रॉस लाइन कर लें और हाले के मार्क को भी इस लाइन के साथ बराबर क्रॉस कर दें। हाले के डाउन के लिए 3.5 इंच पर मार्क करेंगे और इस मार्क से आधा से 1.25 इंच क्रॉस लाइन में शेप कर देंगे। हम फ्रंट में जितनी लपेल चाहते हो मार्क कर लें। इस मार्क से 1 से 1.25 इंच हाफ के लिए मार्क करें। यहाँ पर हमने 1.25 इंच मार्क किया है। लपेल की चौड़ाई को शेप कर देंगे। आधा इंच का सिलाई मार्जिन भी शेप करेंगे। यहाँ पर हमारे कोट में हाले और आर्मोल की ड्राइंग कंप्लीट हो गई है। अब हम फ्रंट में पैनल को मार्क करेंगे। तो हमें आर्मोल से जितनी फ्रंट की चौड़ाई मिल रही है उसमें 1.25 इंच कम कर लेंगे और 1.25 इंच कम करके कमर की लाइन से नीचे मार्क करेंगे और दामन पर भी इतना ही मार्क करेंगे। इन दोनों मार्क को स्ट्रेट लाइन कर दें और इस लाइन के हिसाब से आर्मोल तक शेप कर देंगे। पैनल में कमर के शेप के लिए 1.25 इंच के मार्जिन से ड्राइंग करेंगे
और पौने इंच के मार्जिन में हम साइड में शेप देंगे ताकि हमारे सीने और कमर का शेप बैलेंस हो जाए। अब हम फ्रंट में फिटिंग के मार्क लगाएंगे। आर्म होल की लाइन पर सीने की फिटिंग के लिए 3.5 इंच पर मार्क करेंगे, जिसमें 1.5 इंच सिलाई मार्जिन का है और 2 इंच ऑल राउंड लूजिंग के लिए है। इसी तरह कमर की फिटिंग के लिए 3 इंच पर मार्क करेंगे, जिसमें 1.5 इंच सिलाई मार्जिन है और 1.5 इंच फिटिंग के लिए है, जो ऑल राउंड 3 इंच की लूजिंग देगा। इसी तरह हिप की फिटिंग को भी 3 इंच पर मार्क करेंगे। अब साइड पे फिटिंग के मार्क लगाने के लिए बैक की फ़िटिंग को साइज़ कर लेंगे। आर्म होल की लाइन से हम सीने की फ़िटिंग को साइज़ करेंगे। आपने आर्म होल के ऊपर की लाइन पर सीने की फ़िटिंग को साइज़ नहीं करना। हमें बैक से सीने की फ़िटिंग 8.5 इंच मिल रही है, कमर के पास से 7.5 इंच की फ़िटिंग है और हिप के पास से 7.25 इंच की फ़िटिंग है। अब बैक की फ़िटिंग के मार्जिन को निकाल कर हम साइड की फ़िटिंग को मार्क करेंगे। जितना चेस्ट साइज़ है उसका हाफ़ कर लें और फिटिंग के मार्क पे रखेंगे। डाट के मार्जिन को निकालते हुए 8.5 इंच पर मार्क करेंगे, जितना कोट की बैक में सीने की फ़िटिंग थी। इसी तरह कमर के साइज़ को हाफ़ कर लेंगे और फिटिंग के मार्क पे रखेंगे और डाट के मार्जिन को निकालते हुए 7.5 इंच पर मार्क करेंगे, जितनी बैक में हमारी कमर की फ़िटिंग थी। इसी तरह हिप के साइज़ को हाफ़ कर लेंगे और फिटिंग के मार्क के ऊपर रखते हुए 8.25 इंच पर मार्क करेंगे, जितनी बैक में हमारी हिप की फ़िटिंग थी। अब जो ये 3 मार्क हमें मिले हैं, इस मार्क के हिसाब से साइड को शेप कर देंगे। सीने से कमर तक शेप करेंगे और कमर से हिप तक शेप करेंगे। सब से 1.5 इंच का मार्जिन रख के शेप करेंगे, जो हमें कभी कोट को लूज़ करने में काम आएगा। अब हम फ्रंट में दामन को शेप करेंगे। लेंथ की लाइन से 1.25 इंच के मार्जिन से क्रॉस स्केल रख लें और लेंथ को साइज़ करके कंफर्म कर लें। सिलाई मार्जिन के साथ लाइन को कंफर्म करेंगे और क्रॉस लाइन लगा देंगे। दामन में 2 इंच के मार्जिन को भी क्रॉस लाइन कर दें। कमर की लाइन पर काज का पहला मार्क लगाएंगे। उस काज से 4 इंच नीचे दूसरे काज को ड्राइंग करेंगे। दामन के शेप के लिए 2 इंच पर मार्क करेंगे और इस मार्क के हिसाब से काज तक एक राउंड शेप देंगे। दामन के शेप में गोलाई को ड्राइंग कर लेंगे। तख्ती पर बेल्ट की ड्राइंग के लिए 1 इंच अंदर मार्क लगा लें और 1 इंच आर्म होल से उठाकर मार्क लगाएंगे। दूसरी तरफ 2 सूत उठाकर मार्क कर लें ताकि क्रॉस शेप हमें मिले। पॉकेट की चौड़ाई के लिए 4 इंच पर मार्क करेंगे। अब इस मार्क के हिसाब से बेल्ट को ड्राइंग कर लें। 1 इंच की चौड़ाई में बेल्ट को ड्राइंग करेंगे और जितना बेल्ट का साइज़ है उसका सेंटर करके मार्क कर लें। इस मार्क को स्क्वायर बैलेंस करते हुए स्ट्रेट लाइन करेंगे। ये लाइन हमारी क्रीज डाट की लाइन है। बेल्ट से 2 इंच नीचे इस डाट को ख़त्म करेंगे। अब हम कोट में काज के सामने पॉकेट को ड्राइंग करेंगे। पॉकेट की ड्राइंग ½ इंच काज से उठाकर करेंगे और जिस तरह हमारा दामन का शेप है उसी शेप में पॉकेट को ड्राइंग करेंगे। पॉकेट की इस लाइन से 1 सूत नीचे डाट के मार्जिन के लिए शेप कर दें और 2 सूत इस लाइन से ऊपर शेप करेंगे। पॉकेट के मुंह के लिए लब लाइन से 4.25 इंच पर मार्क करेंगे, जो चेस्ट का 8वां हिस्सा है। या आप क्रीज लाइन से ½ इंच के फ़र्क पे भी ये मार्क लगा सकते हैं। चेस्ट के छठे हिस्से में ½ इंच कम पर पॉकेट के मुंह के लिए मार्क कर दें। अब जितना हमने पॉकेट में डाट मार्जिन निकाला है, इतने मार्जिन में पैनल को छोटा करके मार्क करेंगे और इस मार्क के हिसाब से बाकी आर्म होल को ड्राइंग कर लेंगे। पॉकेट के फ्लॉप की गोलाई को भी ड्राइंग कर लें। हाले और नपेल में ½ इंच का मार्जिन रखकर फ्रंट की कटिंग कर लेंगे। इस वीडियो में हमने कोट में आर्म होल और तख्ती को बैलेंस करने का तरीका सीखा है। इसे अगली वीडियो में हम आस्तीन को आर्म होल के हिसाब से कटिंग करने का तरीका समझेंगे।
अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और मेरे चैनल जीनियस टेलर को सब्सक्राइब कीजिए ताकि इस तरह की आने वाली नई और इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको वक्त पर मिलती रहें।